नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। आज दो बड़ी खबरें हैं। झारखंड के लिहाज से देखें तो गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आए हुए थे रांची। पहले कल देर रात वो रांची पहुंचे और उसके बाद फिर आज सुबह चाईबासा पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। झारखंड की राजनीति में उनका आगमन क्या कुछ संकेत दे रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम रांची से। और दूसरी खबर जो बिहार की है वो है कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना जो है उसके पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस पर सियासत में शुरू हो गई है, बहुत लाजमी है और उस पर जो कुछ भी कहना है नेताओं का उस पर हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे। फिलहाल तो हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे जो वहाँ मौजूद हैं पटना में, उनसे बातचीत करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है, विजय सिन्हा ने, कि जातीय जनगणना को लेकर 1931 के बाद किसी ने जातीय जनगणना के बारे में कोई चर्चा नहीं की। जहां देश में योजना से लेकर जनधन योजना और कृषि योजना, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, वहां पर इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा। और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी, बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए। दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके शुरुआत करिए। मुख्यमंत्री उतरे थे, बड़ा बवाल भी हुआ था। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का, ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था, कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था। उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला
और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो भी उतरे थे बवाल। राजीव कमल पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये स्वाभाविक है, इसको लेकर सियासत होनी थी जो हो रही है, लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई जातीय जनगणना को लेकर लोगों में उत्सुकता है, लोग चाहते हैं कि ये हो और उनको केंद्रित करके योजनाएं बने या उनको लेकर कोई रणनीति बने? सियासी रणनीति तो बनेगी, लेकिन क्या आम जनता में इसको लेकर कुछ उत्सुकता बनी हुई है? देखिए, जो लोगों की थोड़ी अभी उत्सुकता है, जानकारी नहीं है उनके पास, लेकिन उनसे जब सवाल चाहे पूछा गया तो उनका ये कहना है कि जातीय जनगणना अभी हमारी कोई जानकारी नहीं है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि है क्या और जातीय जनगणना से क्या फायदे हो सकते हैं, लोगों को क्या मिल सकता है या सरकार उस पर क्या योजना बनाएगी। लोगों का अभी उस पर एक तरीके से ये जब होने होगा, क्योंकि ये पहला चरण है, इसमें पहले आपको 7 तारीख से 21 तारीख तक इसमें मकान की गिनती की जाएगी, किसके कितने पास है, किसका कितना स्क्वायर फीट का जमीन है, या तमाम ऐसे, और उसको नक्शा बनाया जाएगा एक अपने वो जो कर्मचारी होंगे हाथों से। लगभग 2 लाख कर्मचारी इसमें काम करेंगे, 2 लाख इसमें काम करेंगे और ये गणना किया जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल में दूसरे चरण का होगा, वो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, फिर उसके बाद जून में इसको मतलब कि इसका निकाला जाएगा। मतलब जातीय जनगणना को लेकर लोगों में भी जब सवाल जवाब किया गया, पूछा गया लोगों से, तो लोगों में उत्सुकता थी कि सरकार हो सकता है अच्छा काम कर रही है, जाति पूछेगी, जाति जो जनसंख्या, इससे पहले भी जनसंख्या 2011 में यूपीए की सरकार थी तो कराया था, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी। उससे पहले जब अंग्रेजों ने कराया था 1931 में कराया था, तो उस समय जातीय जनगणना हुई थी। बिहार में लगभग 200 जातियां हैं और जातीय जनगणना होगी, और जो ये प्रक्रिया है आज से शुरुआत हो चुकी है, जो गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टी अपने अपने तौर पर अपने अपने बयान दे रहे हैं, वो भले मुख्यमंत्री हो, नीतीश माफ करें, तेजस्वी यादव हो या नेता प्रतिपक्ष हो, विजय सिन्हा हो, संजय जायसवाल, तमाम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि सियासत की दृष्टि से ये ऐतिहासिक मौका है, लेकिन आम जनता भी उसे उसी रूप में ले रही है, या उसको लगता है अब 2023 में है हम, जो जातिगत राजनीति थी बिहार झारखंड उसके लिए बदनाम भी रहा, अब फिर एक बार जातीय जनगणना के बाद वो दौर फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन क्या इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम भी होने की उम्मीद है? क्या लोगों में ये उम्मीद है कि इसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी उनके पास पहुंच सकती हैं? ये समझने की जरूरत है। लोगों से जब लोगों से बातचीत, अभी क्योंकि आज से शुरुआत हुई है तो लोगों का भी उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या गिनती होगी। मकान की गिनती होनी है तो लोगों का कहना है कि हमारी गिनती ठीक है, सरकार अगर हमारी तरफ से जातीय जनगणना कराएगी, पता चलेगा कि हमारे लोग कितने हैं, हमारे जात के कितने हैं, कौन किसके जात का है, कितने पिछड़े हैं, कोई क्या कर रहा है, मतलब कि अगर जो छोटे जाति के लोग हैं उनमें कितना लोगों के किसका कितने पास है। लेकिन लोग संभल के अभी कोई कुछ उतना, लोगों का कहना है कि अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इतना यह है कि जो हो रहा है, जो जातीय जनगणना कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इतनी जानकारी थोड़ी कम है क्योंकि इसके बारे में कोई अभी प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। लेकिन अब आज से शुरुआत हो गई है और एक जो चलने वाला 21 तारीख तक, उसमें लोग से अब पूछा जाएगा किसके कितने पास है। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो लोगों का कहना है कि सरकार अगर कोई योजना ला रही, चाहे इससे अगर कोई फायदा होगा तो ये बेहतर होगा। लेकिन इतना भी कि लोगों का ये भी कहना है कि राजनीतिक तौर पर भी इस तरीके के, जो लोगों का बात करना है कि ये राजनीतिक तौर पर भी एक तरीके से फायदा होगा, किसी पार्टी को फायदा होगा। उनका भी ये कहना है कि ये फायदे के लिए भी जातीय जनगणना कराया जा रहा है कि कौन कितना है, कौन कितना नहीं है, किसके पास क्या है, क्या से संबंधित है। तो लोगों के मन में ये बात तो है कि इससे फायदा होगा। ये फायदा क्या होगा
ये अभी तक राजनीति की तरफ से, सरकार की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या ये स्पष्ट करने की कोशिश हुई है कि जातीय जनगणना के बाद ये कैटेगरिक कि इसके बाद ये फायदा होगा, जातीय जनगणना के बाद हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे? क्या ये प्रतिबद्धता ही भी दिखती है या सिर्फ यही प्रतिबद्धता दिखती है कि हम जातीय जनगणना करेंगे? क्योंकि अगर सिर्फ जातीय जनगणना तक ही मामला सिमटता है तो इसका मतलब ये है कि इससे सिर्फ सियासी दलों को फायदा होगा, आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या सियासी पार्टियां कहीं किसी फोरम पर, किसी मंच पर इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि वो जनता के लिए क्या करेंगी इसके बाद, जातीय जनगणना के बाद उनके पास रोड मैप क्या है, या सिर्फ अभी तक जातीय जनगणना तक ही रोड मैप है? देखिए, स्पष्ट तौर पर एक बात साफ है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कोई भी पार्टी ये बताने के तय नहीं है कि इस जातीय जनगणना से क्या फायदे हैं। लेकिन हाँ, राजनीति रोटी सेकना सब कोई चाहता है, क्योंकि इसलिए कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा जब डेलीगेशन यहां से, मुख्यमंत्री का डेलीगेशन साथ में तेजस्वी यादव बीजेपी के पार्टी के खुद नेता गए थे, वहां से मंत्री थे जनक राम है तो वो भी साथ में गए थे, डेलीगेशन मिला था प्रधानमंत्री के, वहां उन्होंने बकायदा एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद फिर संसद में चर्चा हुई कि उसके ये जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। तेजस्वी यादव चाहे मुख्यमंत्री कहते कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए, और उस वक्त गई थी, तो आज बीजेपी के नेता विरोध क्यों कर रहे हैं उसका? देखिए, विरोध करने का नहीं, बात है कि विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष अभी फिलहाल जब विपक्ष में आ गए हैं, तो बात वो कहते हैं ना संतुलन तौर पर की जा रही है कि दोनों तरफ से राजनीति कर सके। उनका ये कहना कि जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन सब दलों के बैठक के साथ, मतलब राजू, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। मैं बस बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा था, जातीय जनगणना अगर आप हमें देख रहे हैं तो समझिए कि जातीय जनगणना के बाद के रोड मैप की चर्चा अभी कहीं नहीं है, जातीय जनगणना तक ही रोड मैप है, और इससे फायदा सियासत को होने वाला है, सियासी दलों को होने वाला है। आपको फायदा कब होगा इसका इंतजार कर लीजिए। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस पर जो भी अपडेट हो उस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जनता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेगी, और जातीय जनगणना से अगर कोई योजना किसी के पास है, किसी दल के पास है, अगर उससे जनता तक फायदा पहुंचता है तो उस योजना से अगर आम लोगों को भी फायदा हो तो उसका इंतज़ार हम सब करेंगे।